सीमा की सास उसकी तकलीफ को समझती थी, पर उसके लिए कुछ कर पाने में सक्षम ना थी। बस इतना बोलती कि हर औरत की यही कहानी है। फिर दोनों चुप हो जाती, पर सीमा को इतने में ही संतोष हो जाता कि चलो, कोई तो है जो समझ रहा है उसकी वेदना को। वह सब कुछ भूलकर अपने काम में लग जाती। भागती दौड़ती जिंदगी में एक और जहां उसे सेल्फ डिपेंड ना होने का टीस था, वहीं दूसरी ओर पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने से सुकून मिलता था। वैसे तो सीमा के पति सुमेश भी उसको बहुत प्रेम करते थे, पर जाने अनजाने में ताने मारने से भी बाज नहीं आते थे। सीमा, तुझसे तो घर के काम ही नहीं सिमटते। सफाई बर्तन मेड कर जाती है, फिर भी ना जाने क्या करती रहती हो। वो रेखा भाभी जी को देखो, नौकरी भी करती है और घर भी अच्छे से मैनेज कर लेती है। ये बातें तीर की तरह सीमा के दिल में धंस जाती थी। हालांकि इसके बाद सीमा सुमेश से नाराज हो जाती, पर बोलती कुछ भी नहीं। बाद में माहौल देखकर सुमेश उसको मना लेता, कहता, मैं तो खुद भी नहीं चाहता कि तुम बाहर जाकर काम करो, लेकिन आए दिन ऐसी बातों से सीमा आहत होती रहती थी। इन सब के बीच कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। अब सीमा के ससुर जी और सुमेश दोनों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया और बच्चे भी हर दम घर पर ही रहते। इस वजह से सीमा का काम और भी बढ़ गया। मेड से थोड़ी सी जो हेल्प मिलती थी वो भी खत्म। सारा का सारा काम उसे अकेले संभालना पड़ता था, जिससे वह बहुत थक जाती थी। रोज सुबह 6 बजे उठने के बाद रात 12 बजे ही वह फ्री हो पाती। आखिरकार पूरे घर को अकेले संभालने वाली सीमा ना चाहते हुए भी बीमार हो गई। शुरू में कुछ दिन थकान होने पर वह स्वयं ही दवाई लेकर खा लेती और रोजाना की तरह अपने काम शुरू कर देती। एक दिन रात को काम खत्म करने के बाद सोने आई तो सुमेश ने देखा उसका पूरा बदन तप रहा है। दवा देने के बाद भी कोई राहत नहीं। सभी घबरा गए। डॉक्टर को दिखाया गया। उन्होंने पूरी तरह से सीमा को रेस्ट करने की सलाह दी और हिदायत देते हुए कहा कि अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो जान भी जा सकती है। अब घर को कौन संभाले? बच्चे छोटे थे, माँ की रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी, अतः वह भी कुछ खास कर नहीं पाती थी। झुकने की सख्त मनाही थी उनको। फिर भी बहू बीमार थी तो खड़े होकर जो बन पड़ता था वो करती थी, लेकिन इतने से तो घर का काम पूरा नहीं पड़ता। अब सारी जिम्मेदारी सुमेश के ऊपर आन पड़ी। सुबह उठता, पापा जी और मम्मी को चाय देता, फिर नाश्ते की तैयारी, लंच, डिनर और बीच में 100 काम अलग से करने पड़ते थे। इन सब के बीच ऑफिस के काम के लिए टाइम ही नहीं मिलता उसे। आज तो 8 दिन की लीव ले ली, उसके बाद भी पूरा दिन लग जाता और सुमेश खींच जाता था। हालांकि जब से सीमा बीमार हुई है तब से ना बच्चे कुछ अलग खाने की जिद करते और ना ही पापा जी बार बार चाय की फरमाइश करते। फिर भी सुमेश बहुत थक जाता। इधर धीरे धीरे सीमा ठीक होने लगी थी। वह सुमेश को काम करते हुए देखकर परेशान रहती थी। मन ही मन सोचती थी जल्दी ठीक हो जाऊं और काम संभालूं, जिससे पति को थोड़ा आराम मिल सके। सीमा ठीक तो हो रही थी, पर पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। बावजूद इसके वह उस दिन जल्दी उठ गई और पहले की तरह सबके उठने से पहले नहा धोकर पूजा अर्चना करने के बाद रसोई में गई। सबके लिए चाय बनाकर मम्मी पापा के कमरे में चाय लेकर गई। उनके पैर छुए और चाय की ट्रे साइड टेबल पर रख दिया। उसको देखते ही दोनों ने साथ ही कहा, अरे बेटा, तुझे क्या जरूरत थी? अभी उठने की पूरी तरह ठीक तो हो जाती। सीमा ने कहा, मम्मी जी, लेटे लेटे भी थक गई थी। मैं अब ना उठती तो और बीमार हो जाती। वहां से अपनी और सुमेश की चाय लेकर अपने कमरे में गई। सुमेश को उठाया और चाय का प्याला हाथ में पकड़ाने लगी। सुमेश ने सीमा के हाथ से चाय के कप लेकर टेबल पर रख दिया।
उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर रुआंसा सा होकर कहने लगा, तुम्हारे त्याग, समर्पण और चौबीसों घंटे नॉन स्टॉप किए गई मेहनत का मैंने कभी कोई मूल्य नहीं समझा। इसीलिए भगवान ने मुझे सीख दी है। तुम तो जब से आई हो मम्मी पापा की सेवा बिना किसी शिकायत के करती रही और बच्चों में भी उचित संस्कार का बीजारोपण किया। ये सब मैं भूल गया था। अपने काम और अपनी मेहनत को ही सर्वोपरि मानता रहा। मुझे क्षमा कर दो। इन 10 दिनों में मुझे आभास हो गया कि घरनी के बिना घर नहीं चल सकता। हम दोनों 2 पहिया हैं गाड़ी के। अगर एक पहिया डगमगा जाए तो पूरी गृहस्थी लड़खड़ा जाएगी। सीमा की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उसके आंसुओं को पोंछते हुए सुमेश ने कहा, पगली, अब बस करो। मुझे पता है मेरी नासमझी के कारण तुम बहुत रोई हो। अब ना रोने दूंगा तुम्हें। अपनी उलझुल बातों से सीमा सुमेश के गले लग गई और कहने लगी, बस इसी प्रेम की तो दरकार थी मुझे। सुमेश ने सीमा का माथा चूम लिया। इतने में सीमा को याद आया कि बात करते हुए बहुत देर हो गई, नाश्ते का टाइम हो गया है। वह हड़बड़ा कर उठी। सुमेश ने कहा, अब से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। दोनों हंसते हुए कमरे से बाहर आए। देखा डाइनिंग टेबल पर पापा जी और मम्मी जी बैठे हैं। वह किचन की ओर भागी। पापा जी ने आवाज दिया, बेटा सीमा यहाँ आओ, बैठो हमारे पास। सुमेश को भी बैठने के लिए बोला। मम्मी जी ने कहा, बेटा सुमेश, जब से बहू आई है घर की सारी जिम्मेदारियों को ओढ़ लिया है, कभी खुद की परवाह न की। हम सबने भी कभी उसकी तरफ ध्यान ना दिया। मैं भी यही करती आई थी और जब से बहू आई उसने भी वैसे ही किया। पर अब ऐसा ना चलेगा। इस प्रथा को खत्म करना ही पड़ेगा। घर के नियमों में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। पापा जी ने कहा, सुमेश, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? हम दोनों की दवाइयाँ, डॉक्टर और बाहर की दुनिया भर के काम कैसे मैनेज होते हैं? नहीं पता ना। सुमेश सिर झुका लेता है। मम्मी जी ने कहा, अब से घर के काम तुम दोनों मिलजुल कर करोगे। सुमेश ने कहा, जी मम्मी। पापा जी ने कहा, फिर जाओ, हम सबका नाश्ता तुम बनाकर लाओ। सब एक दूसरे को देखकर जोर से हंसने लग जाते हैं। सीमा मम्मी जी के गले लग जाती है। मम्मी जी भी उसके बालों में उंगलियां फेराते हुए अपने सीने से लगा लेती हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।